तो ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग से मुताल्लिक बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इस बीच अमेरिका और इसराइल ने ईरान में एक स्कूल को, जिसमें लड़कियां यानी तालिबात जेर तालीम थी, उन पर हमला कर दिया और इस हमले में 40 तालिबात की जान गई है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेजबान शौकत अहमद लोर। तो ईरान जंग के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई है। ईरान के साउदर्न इलाके में यानी जुनूबी इलाके में इसराइल और अमेरिका के हमले में एक स्कूल आ गया है, यानी हमले की जद में एक स्कूल आ गया है, एक ऐसा स्कूल जिसमें लड़कियां जेर तालीम थी। और इस हमले में बताया जा रहा है कि कम से कम 40 तालिबात, 40 स्टूडेंट्स की जान गई है। तो वो ट्रंप जो अमन की बात करते हैं, जो नोबल इनाम चाहते हैं अमन का, वो अब आम लोगों को, आम स्टूडेंट्स को, बेगुनाहों को निशाना बना रहा है ईरान में। इसकी एक मिसाल साउदर्न ईरान में देखा गया है। आज एक स्कूल अमेरिकी और इसराइली हमले के जद में आ गया और इसमें 40 तालिबात की जान गई है। इस बीच ईरान ने कई अमेरिकी ठिकानों, एयर बेसेस और नेवल ठिकानों पर हमला कर दिया है। ईरान ने कई गल्फ और अरब कंट्रीज में, जिनमें बहरीन, यूएई, कुवैत और कतर शामिल है, अमेरिका की एयर बेसेस और नेवल बेसेस को निशाना बनाया है। उधर यमन के हुसी ने भी एक बार फिर ऐलान किया है कि वो भी अपने हमले दोबारा शुरू करेंगे। तो ऐसे में इसराइल और अमेरिका की मुश्किल बढ़ गई है। वाज़ेह है कि हुसी पहले भी इसराइल को निशाना बनाते आए हैं और इस बार उन्होंने अमेरिका के और इसराइल के हमलों के बाद फिर ऐलान किया है कि वो दोबारा से अपने हमले जारी रखेंगे। और इसराइल का दावा है और कुछ अनकन्फर्मेड रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान के मिलिट्री चीफ अमीर हातिमी इसराइल और अमेरिका के हमले में जाँ भाग हो चुके हैं। वाज़ेह रहे कि आज जो ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमले में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई फौजी और कई कमांडर और इसके अलावा कई पॉलिटिकल लीडर्स के जाँ भाग होने की भी खबरें हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने न सिर्फ इसराइल के कई शहरों पे हमला किया है, जवाबी हमला किया है, रॉकेट दागे हैं, बल्कि उन्होंने गल्फ कंट्रीज में, कई अरब कंट्रीज में अमेरिका की नेवल और एयर बेसेस को भी निशाना बनाया है और इन पर मिसाइल हमले किए हैं।